राइट नाउ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लॉस्ट हो चुके हो अपनी लाइफ में, आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, आपकी लाइफ एक जगह पर स्टक हो चुकी है और सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस एक आप ही हो जो पीछे रह गए और अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। एक आप ही हो जिसकी लाइफ स्टक है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा। एक ट्रुथ है जो कि आपको कभी भी कोई भी नहीं बताने वाला है। मे भी लोग आप पे हंस रहे होंगे, आज आपका मजाक बना रहे होंगे और अब हर किसी ने आप में बिलीव करना ही बंद कर दिया होगा, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। शायद आपने भी खुद में बिलीव करना बंद कर दिया हो। बट एक ट्रुथ है जो कि आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, आपके पेरेंट्स भी नहीं। वो है कि योर स्टोरी इज नॉट ओवर। इस तरीके जो सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक्स है ना, वो भी आपकी तरह फेलियर और रॉक बॉटम पर पहुंचने के बाद ही स्टार्ट हुए थे। नो मैटर वो कोई एथलीट हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो या तो कोई ऑर्डिनरी गाय हो। बट बात ये आती है कि सबका कमबैक रॉक बॉटम से ही शुरू होता है। जब आप अपनी लाइफ में सक्सीड करने ही वाले होते हो तब आपको ऐसा फील होता है कि आप लॉस्ट हो चुके हो और आप एकदम रॉक बॉटम पे पहुंच चुके हो। ध्यान से सोचो, जब आप अपनी लाइफ में लोएस्ट पे हो, ना तो कोई आपको याद रखता है ना तो आप में कोई बिलीव करता है। बट वही लोग वो दिन हमेशा याद रखेंगे जिस दिन आप कमबैक करोगे। एंड क्रेजियस्ट पार्ट पता है क्या है? सेम पीपल जो आपका मजाक उड़ाते थे, आप पे हंसते थे, आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, नो मैटर आपकी कोई बंदी हो उसने आपको छोड़ दिया हो, चाहे वो कोई भी हो जिसने आप में बिलीव ना किया हो या तो आप पे डाउट किया हो, वो खुद ही आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं। बट ओनली इफ यू मेक अ डिसीजन टुडे। अगर आज आप सही डिसीजन लेते हो तो उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। इसीलिए आज मैं आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक करने के लिए, जो कि आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। लाइफ की हर एक चीज को, आपकी हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं आज एक ही वीडियो में। इस वीडियो में मैंने अपना पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस डाल दिया है एंड दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट वीडियो एवर मेड ऑन द कमबैक। इससे बेहतर वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पर मिलने ही नहीं वाली है। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू सॉल्व इन योर लाइफ। एंड अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये बात तो मैं पूरा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इससे आपकी पूरी लाइफ फ्लिप होने वाली है। आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो। स्टेप 1, अवेयरनेस। देखो, कुछ भी एक्शन लेने से पहले सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप अभी कहाँ पर हो। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ कि सब कुछ ठीक है और कभी भी खुद की इमेज को फिक्स मत रखो। अगर आप इसको समझ गए और आपने इसको ठीक से फॉलो कर दिया तो आप चेंज होना स्टार्ट हो जाओगे। अपनी इमेज को, जो आपकी पुरानी वाली इमेज थी, उसको आप एकदम से ही डिलीट कर दो और उस चूतियों को मार दो पूरी तरह से। और अब ये एक्सेप्ट करो कि आप अभी कहाँ पर हो और उसके लिए अब आपको डिसीजन क्या लेने हैं। सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने अपनी पुरानी वाली इमेज को किल कर दिया अपने माइंड के अंदर ही, और अब आप ऐसा सोचते हो कि आई एम बेटर, अब मैं न्यू वन एकदम हो चुका हूँ एंड अब जो मैं एक्शन लूंगा उससे मेरे पुराने वाले वर्जन से कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड आप ऐसा क्यों करोगे? बिकॉज यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आप कभी भी कुछ भी करने जाओगे और अगर आप अपनी पुरानी वाली इमेज से कनेक्टेड रहोगे, होगा क्या ना कि आपकी जो इमेज है वो आपको रोक देगी, ना चाहते हुए भी। आप चाहोगे करना लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड यही आपकी प्रॉब्लम है जो कि आपके अंदर आती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसी वजह से आप कुछ भी करना चाहते हो और आप वो कर नहीं पाते और आपका कमबैक कभी भी नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम यही है बस कि आप जो भी करने जाते हो वो आप कभी भी नहीं कर पाते। रीजन इसका ये है कि आपकी जो पुरानी वाली इमेज है वो बार बार आके आपको हर्ट करती है कि पहले तो मैं ऐसा था, पहले तो मैं वैसा था। और जब तक यही चीज आपको हर्ट करती रहेगी तब तक आप अपनी लाइफ में कोई भी नया डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप वहीं पर अटके रह जाओगे जहाँ पे आप साल भर पहले थे, 2 साल पहले थे। आप अभी जैसे स्टक दो वैसे ही हमेशा आप अपनी लाइफ में स्टक भी रह जाओगे। पहले आपने ये किया कि आपने अपनी इमेज को कर दिया चेंज। वो कैसे आप करोगे? उसके लिए अपने माइंड में ही आपको अपनी पहली इमेज को किल कर देना है और अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर देना है कि अब मुझको अपने पुराने वाले वर्जन से कुछ भी वास्ता नहीं है। वो डिफरेंट पर्सन था, मैं अब डिफरेंट पर्सन हूँ। अब मैं जो करूँगा वो अलग होगा, वो जो करता था वो अलग है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। उसके बाद आपने क्या किया? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप अभी कहाँ पर हो। उसके लिए आपको करना क्या है? आपकी सिचुएशन अभी काफ़ी ख़राब है जो कि आप एक्सेप्ट कर चुके हो। इसी से आता है नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, द डायरी। जैसे कि मैंने बताया कि आगे आपको सोचना है कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। यही चीज़ आपको डायरी पे लिख देनी है। अपनी हर एक बैड हैबिट को, अपनी पूरी सिचुएशन को अपनी डायरी पे लिख दो कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या है। एंड उसके नीचे आपको लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैं आपको बताऊंगा। सबसे ऊपर आपको डालना है आज की डेट। इतने टाइम में आप कमबैक करना चाहते हो, मानो आप करना चाहते हो कमबैक 6 मंथ्स के अंदर, तो 6 मंथ्स के अंदर आपको पूरा टाइम डाल देना है आज की डेट से 6 मंथ्स के बाद। तो 6 मंथ्स के बाद की डेट आपको डाल देनी है बाद में। उसके बाद आपको इस वे में अपने गोल्स को लिखना है कि वो प्रेजेंट में लगे, उसके अचीव होने के चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाए। देखो होगा क्या ना, आप जब अपने गोल्स को इस तरह से लिखोगे और इसको आप अपनी तरह से लिखोगे, तो दे हैव वेक्ड अप ऑन 24 फरवरी एंड आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ। एंड जो भी सिचुएशन थी मेरी उसको मैंने ओवरकम कर लिया है एंड आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। जो भी आपके गोल है, आपको बॉडी बनानी है तो आपको उस पर लिख देना है कि माय फिजिक इज एस्थेटिक। सारी चीजें जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में कमबैक करना चाहते हो, उससे आपको इस वे में लिख देना है, प्रेजेंट टेंस में। इससे क्या होगा ना कि जो आपके गोल्स अचीव करने के चांसेस है वो 10x बढ़ जाएंगे और आप पहले से कई ज्यादा डेडिकेटेड हो जाओगे। बिकॉज पहली बात तो ये आती है कि हमेशा आपका गोल आपके सामने दिखता रहेगा कि इतने टाइम के अंदर मुझको ये अचीव करना है और ये डेट मैंने लिख दी है, इस डेट के अंदर मुझको अचीव करना है। तो आप हर रोज ही डेडिकेटेड रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे। और सेकंड बात जो आती है कि
आपने इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखा है, तो आप और भी ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे और उसको अचीव करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपने उसको प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखा है। तो इट मीन्स कि आप ऐसा समझ रहे हो कि आपके फ्यूचर में वो हो रहा है, तो आप उसी के अनुसार आप डिसीजन लेना अभी के टाइम पर शुरू कर दोगे। और इसी से आता है थर्ड स्टेप, द कर्मा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपने इस वे में उसको लिख दिया, तो उसी के अनुसार आप अभी के टाइम पर डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। इससे क्या होगा ना, जो आपका ध्यान है वो गोल से हट जाएगा और आपका अभी के कर्मों पर ध्यान पहुंच जाएगा। मतलब उसके लिए अभी आपको क्या करना है, और इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए आपको नीचे लिख देना है आप उसके लिए अभी में क्या करने वाले हो। पूरा प्लान, पूरी स्ट्रेटेजी आपको लिख देनी है उसके नीचे कि आप उसके लिए अभी अभी में क्या करोगे। अगर आपको मान लो बॉडी बनानी है, तो उसके नीचे आप लिख दोगे कि मैं रोज जिम जाऊँगा और एक भी दिन स्किप नहीं करूँगा अंडे के अलावा। और ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है जो कि मैंने खुद बनाई है, इससे मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको आज। अब क्या होगा ना कि जो आप गलती पहले कर रहे थे वो आप नहीं करोगे, और अब आप ध्यान दोगे अपने गोल्स के अंदर जो आपको अभी में करना है। मतलब जो आप अभी करोगे उसी से तो आपका फ्यूचर डिसाइड होता है ना, कि आप अभी जो करने वाले हो उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। हर एक छोटी छोटी हैबिट से, हर एक चीज़ से डिसाइड होगा कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, है ना। तो आपकी जो अभी की चीज़ें हैं उसी पे आप फोकस करना शुरू कर दो। जैसे मेरा गोल है 6 मंथ्स बाद का, कि 6 मंथ्स बाद मुझको ये अचीव करना है, लेकिन आज मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ जो अभी चीज़ें करने योग्य है। उसके लिए जो अभी मुझे हार्ड वर्क करना है उस पर मैं छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दे रहा हूँ। जैसे छोटी छोटी हैबिट्स मैंने बना ली, मैंने बुक पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया और हर एक छोटी छोटी चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो आपके अभी के कर्म है उसी से डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो अब जो आपका फोकस है वो आपके कर्मों पे जा चुका है, आपको उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। अब अभी से आप अच्छा फील करने वाले हो उन चीज़ों को करने के बाद से। आपको अपने गोल्स के पूरे इनपुट में ही समा जाना है कि उसके लिए आपको अभी में क्या करना है, उसमें ही आपको पूरा समा जाना है और पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस उसी में लगा देना है। और ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे। इस वीडियो को ऐसा रखो जैसे मैं 1 to 1 सामने से आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरे भाई, जहाँ भी महफिल में बैठकर आदमियों ने बात की है ना, पूरी हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में आप देख लो, वहाँ कुछ ना कुछ खतरनाक हुआ ही है। तो ये बात आती है कि आप इसके लिए अब ये कर सकते हो। एंड अभी से आपको देखकर पता लग गया होगा कि ये सब बातें तो आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है, जो रियली में इम्पॉर्टेंट है। ना कि आपको स्कूल ने बताया, ना तो आपके पेरेंट्स ने बताया, ना तो किसी ने बताया, क्योंकि वो खुद ही आप पे बिलीव नहीं करते ना। वो तो खुद ही आपको उस पर तौल लेते हैं कि आप पढ़ाई में कैसे हो, उसी से डिसाइड होगा कि आप फ्यूचर में कैसे होने वाले हो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप पे बिलीव नहीं करना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बात होती है। एंड ये सब चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी खुद की स्टोरी रह चुकी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ अभी के टाइम पर, लेकिन 2022 में मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। एंड जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं सब चीज़ों को मैंने यूज़ किया था उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। उस सिचुएशन में मैं काफ़ी ज़्यादा स्टक था, मेरा हार्ट ब्रेक हो चुका था, काफ़ी लाख चीज़ें थी मेरे साथ में। उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मैंने इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ किया था। से 1 साल बाद आप भी कमेंट में आकर यही बोलोगे कि थैंक यू प्रेम, तेरी बातों से मेरी लाइफ चेंज हो गई। एंड मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज उसको मैंने अपनी लाइफ में टेस्ट किया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। बिना अपनी लाइफ में टेस्ट किए, यूज़ किए, मैं कोई भी चीज़ आपको कभी भी किसी वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। ये बात आप ध्यान में रखना। अब ये जो बातें थी वो थी आपके माइंडसेट की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी इमेज को चेंज कर देना है। पहले आप कुछ और थे, अब आप कुछ और हो गए हो। अभी से ऐसा आपको समझ लेना है। सेकंड चीज़ जो थी वो थी आपको डायरी में लिख देना है, जिस फिर मैंने आपको बताया। जो थर्ड चीज़ थी वो थी आपको गोल्स को छोड़कर व्यवस्था पे फोकस करना है, लक्ष्य को छोड़कर कर्मों पे फोकस करना है। ये चीज़ें जो है वो थी आपके माइंडसेट की, जो कि आप अपने अंदर से डेवलप करोगे, जो कि आधा पार्ट ओवर होता है वीडियो का। अब जो आधा पार्ट इसके बाद से मैं बताने वाला हूँ वो बाहर की चीज़ों का होगा, जो कि बाहर वालों को दिखेगा, जिसमें नंबर 1 पर आता है रीबिल्ड योर बॉडी। देखो, अगर आप एक मैन हो, अगर नहीं हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक मैन हो तो आपको अपने शरीर को, अपनी बॉडी को अच्छा बनाना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। इससे कई सारे बेनिफिट्स ये तो होंगे कि आप लोगों के कंपेयर में ज़्यादा अच्छे दिखोगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहोगे और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहोगे। लेकिन आपके अंदर से भी आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके होगे, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल पलट जाएगी और आप खुद के लिए जो पहले अच्छा सा फील नहीं कर पाते थे, आप खुद को पहले खराब समझते थे, खुद को पहले चूतिया समझते थे, अब आप खुद को बहुत अच्छा समझोगे। जब आप खुद को सामने से शीशे में देखोगे कि मेरी तो साफ जॉ लाइन आ गई है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है, मेरी 6 पैक एब्स आ चुके हैं और मैं ऐसा हो चुका हूँ, मेरा माइंडसेट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है। आप खुद को ही अच्छी तरह से देखोगे और दूसरे तो गान मरवा के देखेंगे मेरे भाई। जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, अब फॉलो करना ना करना वो आपके ऊपर है। और जैसे कि मैंने बताया, मैं आपसे 1 to 1 सामने से बात कर रहा हूँ, ऐसा समझो। और यही बात मैंने आपको बताया ना कि जब आप खुद को ही अच्छा देखना शुरू कर दोगे तो लोगों की बात तो बहुत ज़्यादा ही दूर चली जाती है। एक बात मुझको बताओ, जब आप खुद को ही खराब तरह से देखते हो, खुद को ही समझते हो कि मैं चूतिया हूँ, आज जब आप खुद को ही सुपीरियर समझना शुरू कर दोगे तो दूसरों की क्या औकात होगी कि आपसे कोई बकचोदी करे या फिर आपके सामने बोले कुछ। आप ही खुद को अच्छा नहीं समझते हो तभी दूसरों की औकात हो पाती है कि वो आपसे बकचोदी करते हैं आगे बेवजह की। एंड जब आप बेहतर हो जाओगे, खुद को ही सुपीरियर समझना शुरू कर दोगे, आप खुद में ही अच्छे हो जाओगे, तब लोग आपको ऐसे देखेंगे।
कल को वो खुद ही आपको देखकर जेलस और इनसिक्योर फील करेंगे। ये भूतनी का इतना आगे कैसे निकल गया, हम लोग क्यों नहीं निकल पाए। मेक श्योर कि आप अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को डाल ही लो, मेडिटेशन करो, बुक पढ़ो और वर्कआउट करो, जिससे आपका ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खुद को लेकर अच्छा भी फील करोगे, आप बेटर भी बन जाओगे और आप सबसे आगे भी निकल जाओगे। आपके अराउंड कोई भी नहीं होगा फिर। और इन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स की वजह से कि आप सुबह उठकर मेडिटेशन करते हो, आप वर्कआउट करते हो, आप अपने गोल्स पे काम करते हो, आप कई सारी चीज़ें ऐसे करते हो, आप कई सारी स्किल्स सीख रहे हो जो कि बाकी नहीं कर पाते हैं। वो लोग अपना टाइम लगाते हैं फालतू की चीज़ों में, रील स्क्रॉल करने में, पार्टी करने में और 10 तरह की चीज़ें करने में, घूमने में। वही उसी टाइम को उठाकर आप जब इन चीज़ों में लगाओगे ना, तो ये बात तो गारंटेड है कि आप उन लोग से आगे ही निकल जाओगे। एक बार सोच कर देखो, जिस टाइम को वो लोग वहाँ पर लगा रहे हैं, उसी टाइम को उठाकर आप यहाँ पे लगाते हो किसी स्किल को सीखने में, अपनी हैबिट्स को सुधारने में। उसी से आप आगे चलकर बहुत ज़्यादा रिच भी हो जाओगे और आप बहुत ज़्यादा बेटर भी हो जाओगे हर एक चीज़ में, जिस भी चीज़ पर आप आज वर्क करोगे। और यही चीज़ मैंने आपको बताया कि यही चीज़ होती है आपकी आज की छोटी छोटी हैबिट्स, जो कि कंपाउंड होकर कल को आपको बहुत ज़्यादा बेटर बना देती है। दूसरे कहाँ टाइम लगाए थे और आप आज कहाँ टाइम लगाए थे, आज की चीज़ें ही मैटर करती है और वही चलकर आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेटर बनाने वाली है। आई होप कि अब आपको समझ में आ रही होंगी सब चीज़ें। अब सेकंड स्टेप जो आता है वो होता है आपके लुक्स। इसमें आपको कवर करना है हर एक चीज़ को जो कि बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। आपको अपने लुक्स पर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है। फोकस रखना है कि लोगों को लगे कि इतना तो वेंचर लड़कियां नहीं करती है, लुक्स पे फोकस करता है। तो आपको अपनी हर एक चीज़ पे, छोटी से छोटी चीज़ पे, अपनी स्किन पे, अपनी जॉ लाइन पे, हर एक चीज़ पे, अपने फुल ड्रेसिंग सेंस पे, हर एक चीज़ को इतना बेहतर बना देना है कि आप नया वर्जन बन जाओ खुद के, जिसकी आप शुरुआत करोगे। अगर आपकी जॉ लाइन नहीं है तो अपना बॉडी फैट कम करके अपनी जॉ लाइन निकालने में, आपकी स्किन क्लियर नहीं है तो अपनी स्किन को क्लियर करने में, स्किन केयर करने में, बॉडी कैसे अच्छी करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर अच्छी तरह से ड्रेस करना है, अपने स्टाइल पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ही ज्यादा फोकस रहना है आपको और उसको ही डे बाय डे बेटर बनाते चले जाओ। मानो कल आप कुछ और पहनते थे, आप नॉर्मल टी शर्ट लोवर पहनते थे, तो आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है और देखना है कि मैं ऐसा क्या पहन सकता हूँ जो मेरे ऊपर सूट करेगा। जब आप अपनी बॉडी टाइप को मस्कुलर बना लोगे और शरीर बना लोगे, एक ड्रेस आपके ऊपर सूट करेगी। बस आपको कलर्स के अंदर खेलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रिंटेड और अजीब अजीब क्लोथ्स मत पहनो। आज कलर्स ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ऑलिव ग्रीन जो होते हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन दिखाते हैं। कोशिश करो कि आप बाहर जाओ तो फॉर्मल्स पहनने लग जाओ। हर एक टाइप की ड्रेसिंग ट्राई करके देखो। अपने हाइजीन की बहुत ही ज्यादा केयर करो। हेयर स्टाइल को, अपने बियर्ड को प्रॉपर सेट करके रखो। इतना कुछ अगर आप सही रखोगे, अपने बर्ड और हेयर स्टाइल की प्रॉपर केयर करोगे, अपने ड्रेसिंग सेंस को सही रखोगे, तो लड़कियों को भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी छोटी छोटी फेस की इनसिक्योरिटीज से, जो कि आप अपने मन के अंदर लेके बैठे हैं तो कि अरे मैं तो बहुत काला हूँ, मैं तो बहुत ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। चीज़ों से लड़कियों को भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे। और यही मैटर भी करता है, ये नहीं कि आप पत्थर ठोकने लग जाओ अपने मुंह पे। वो मैटर की छोटी छोटी चीज़ों से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना लड़कियों को फर्क पड़ेगा। और इसी से निकल के आता है लास्ट पॉइंट, जो कि होता है डेटिंग को। अभी आप जिन लड़कियों के ऊपर सिंप करते हो ना, जिन लड़कियों के ऊपर आप ऐसा फील करते हो कि अरे मुझे तो इससे प्यार हो गया है और वो आपको भाव नहीं देती है, और यही होता है, वो आपको कभी भी भाव नहीं देती है, या तो वो आपको देती भी है तो आपका काट के जाती है। आप तो इतना गिर जाते हो कि उसका और कोई भी बॉयफ्रेंड भी था फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी लड़की को आपको सीरियस लेना है, उसके साथ में आपको सीरियस रिलेशनशिप रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है कि उसका पहले पास में कोई भी बॉयफ्रेंड ना रहा हो, नहीं तो आपकी बात काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। और कई सारे लड़के तो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो दूसरे लड़के के पास भले ही मरवा के भी आई होगी, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको अपनी सेल्फ वर्थ इतनी तो रखनी है कि आपको कुछ भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करना है। अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखना है कि इस लेवल की लड़की को मैं एक्सेप्ट करूंगा, इससे नीचे मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपको कभी भी किसी भी लड़की को लेकर सीरियस नहीं रहना है। आपको हमेशा 8-10 लड़कियां अपने अराउंड रखनी है जिनसे आपको कंटिन्यूसली बात करते रहना है। वो भी उनको भी आपको उतना टाइम नहीं देना है, आपको अपने गोल्स पर फोकस देना है। जब आपको टाइम मिले तब आपको बात करना है। एक तो ये होता है ना कि आप जानबूझ के दिखा रहे हो कि आप रिप्लाई नहीं करोगे उसको, आप जानबूझ के उसको इग्नोर करोगे। जो इग्नोर वाली वीडियो नहीं आती कि इग्नोर गर्ल्स ऐसा वैसा, वो आप जानबूझ के करोगे, वो लड़की को पता लग जाएगा इग्नोर कर रहे हो जानबूझ के। एक है कि आप अपने रियल में गोल में फोकस दो और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से बताया है। वो आप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली ये सब चीजें करने लग जाओगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। जब आप ये सब बकचोदी करते हो ना लिटरली में, तो लड़की को भी पता लग जाता है कि ये भोसड़ी का जानबूझ के कर रहा है, ये जानबूझ के मुझको इग्नोर कर रहा है ताकि इग्नोर करने से इसको मेरा अटेंशन मिल जाएगा। लड़की को भी ये पता लग जाता है। इसीलिए आपको जानबूझ के नहीं करना, आपको रियल में ही अपने गोल्स पे फोकस करना है। फिर जानबूझ के ही आपको कम टाइम मिलेगा और फिर आपको ऐसा एक्ट नहीं करना पड़ेगा। और कभी भी ऐसा मत करना कि आप बेवजह का एक्ट कर रहे हो, बेवजह का इग्नोर कर रहे हो, जानबूझ के टाइमर लगा के रख रहे हो और लेट में मैसेज रिप्लाई कर रहे हो कि नहीं 1 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा क्योंकि उसने भी 1 घंटे बाद रिप्लाई किया था। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको रियल में ही अपने गोल्स पे फोकस देना है। यही एक चीज़ होती है, अगर आप अपने पर्पस पे फोकस रखोगे और कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से बात करो, लड़कियों को लेकर आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी चीज़ पर आपको फोकस ही नहीं करना पड़ेगा। लड़की को लेकर 100 प्रॉब्लम जो आपकी होती है ना, हर एक प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी डेटिंग को लेकर। अगर आप सिर्फ ज़्यादा लड़कियों से बात करोगे
रहोगे और पर्पस ड्रिवन रहोगे। तो यार मुझे भी नहीं पता लग रहा कि मैंने कितना वैल्यूएबल आपको बता दिया है एक वीडियो के अंदर। मैंने बिना स्क्रिप्ट के पूरी वीडियो को शूट कर दिया है। बेसिक पॉइंट जो होते हैं वो मैं अपने माइंड के अंदर रखता हूँ कि कैसे बताना है, कि पूरी वीडियो बिना स्क्रिप्ट के मैंने आपको बताई है। वीडियो के अंदर मैंने इतनी वैल्यूएबल चीजें डाल दी है कि इससे आपकी पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो सकती है, पूरी लाइफ फ्लिप हो सकती है। अगर आप आज से अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझको बताओ कि आज से मैं ये सब फॉलो करूंगा। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया आप समझ गए होंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाई फाइव।